श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 फरवरी 2024 को है बुधवार का प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह माघ मास का पहली प्रदोष व्रत है, वो भी बुधवार के प्रदोष व्रत है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस बुधवार के प्रदोष के वो पहले वाले उपाय नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आज हम आपको वो उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की झारखंड की कथा में बताया है। और उसमें से एक उपाय तो कल ही बताया है, और एक उपाय आज बताया है, और एक उपाय कुछ पहले वाली कथा में यहां पर बताया था, जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने वाला है। तो दोस्तों, ये तीनों ही विशेष उपायों को करने का जो समय है वो बहुत ही अच्छा समय है, जो कि माघ मास के इस पहली बुधवार के प्रदोष व्रत को के दिन करने का है। तो वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना, उसके बाद आप उपाय करना। आपका उपाय जरूर काम करेगा और आपको उस उपाय का फल भी जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बुधवार का प्रदोष व्रत है, ये प्रदोष व्रत भी एक तिथि है उस 5 दीपक को करने उपाय की। पर 5 दीपक वाला उपाय हम इस वीडियो में आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि वो हम अपनी पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। जस्ट इसके पहले वाली जो वीडियो डली हुई है चैनल पर, उसमें हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है 5 दीपक वाला उपाय जो है वो अच्छे से समझाया है। तो इस उपाय को 5 दीपक वाले उपाय को इस बुधवार के प्रदोष व्रत के दिन भी करना है, शाम के समय, ठीक है। अगर इस उपाय को समझना है तो आप हमारी पहली वाली वीडियो जाकर देख लें। इस वीडियो में हम आपको नए उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने इसी दिन करने के लिए बताएं। तो सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे दोस्तों, वो उस चीज के लिए बताएंगे, विषम परिस्थिति के लिए, जो कि पंडित जी ने अपनी कल की कथा में ही यहां पर बताया है। तो दोस्तों, ये उपाय आपको जब करना है जब आपका कोई काम है, आपकी कोई मनोकामना है, या आपकी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आपने भगवान से बहुत मांगा, बहुत प्रयत्न किए, व्रत रख लिए आपने भगवान से, जो सब कुछ मांग लिया है ना, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपने पशुपतिनाथ के व्रत कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करके देख लिए, काम नहीं हो रहा है, आप हार गए अपनी उस मनोकामना को कराने के लिए, आपने उस काम को कराने के लिए भगवान से बोल बोल के थक गए हो। तो उस स्थान पर जब आपकी ऐसी विषम परिस्थिति बन जाए तो आपको करना है ये बुधवार के प्रदोष व्रत का ये वाला उपाय। प्रदोष व्रत का विशेष रूप से ये उपाय है, और माघ मास का प्रदोष व्रत है, तो अपने हाथ से मत जाने देना। इस उपाय में करना क्या है वो आप लोग सुनो, और इस उपाय की जो सामग्री है वो आप लोग सुनो। तो सबसे पहले इस उपाय में आपको क्या करना है कि एक बेलपत्री लेना है। कितनी? मात्र एक बेलपत्री लेना है। उसके बाद में एक शमीपत्र लेना है, एक शमीपत्र। उसके बाद में दोस्तों एक कनेर का पुष्प भी आपको लेना है। कनेर का पुष्प आप लोगों को पता है ना, पीले कलर का होता है, जो आगे से खिला हुआ होता है, लंबा लंबा सा होता है। तो एक कनेर का पुष्प आपको लेना है, और एक लोटा जल अपने साथ में आपको तैयार कर लेना है। कितना? बस उपाय में एक लोटे जल की ही आवश्यकता होगी, पंडित जी ने बोला है। तो ये चीजें जैसे ही आप तैयार कर लें, तो बुधवार के प्रदोष व्रत के दिन मतलब 7 फरवरी 2024 को आपको क्या करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के आपको मंदिर है, मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी उसके पास में आना है। पास में आने के बाद सबसे पहले आप अपनी एक बेलपत्र को भगवान शिवजी पर समर्पित करो। बेलपत्री को जब समर्पित करोगे तो जो बेलपत्री के बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग होगा वो आगे की तरफ होना चाहिए, ये आपकी तरफ होना चाहिए। बेलपत्री आपने इस प्रकार से समर्पित करी, फिर वहीं पर आपको एक शवीपत्र भी समर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। इसकी डंडी का मुख जरूर आप लोग जो है मतलब जलधारी जहां से जल है ना उस तरफ करके आप लोग रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों कनेर का पुष्प, कनेर के पुष्प का जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको सामने की तरफ रखना है, भगवान शिवजी की शिवलिंग के सामने की तरफ करके रखना है या अपनी तरफ करके रखना है। और ये तीनों ही सामग्री आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। तो दोस्तों, अब यहां पर हम आपको बता दें कि आपको पहले जाकर जल चढ़ाना है, फिर बाद में ये सामग्री आपको चढ़ाना है। पहले आप लोग जाओगे जो उपाय को करना शुरू करोगे, तो सबसे पहले आपको अपना एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद में फिर यह बेलपत्र, फिर यह शमीपत्र और फिर यह कनेर का पुष्प आपको कुछ इस प्रकार से, जिस तरीके से हमने आपको बताया है अभी, उस तरीके से आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भगवान शिवजी के नाम का जाप करते हुए। उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना भगवान शिवजी से बोल देना है। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति है
जिसके लिए आपने यह उपाय किया है, आपको वह विषम परिस्थिति के बारे में भगवान शिवजी से कर लेना है, या आपका जो काम रुक रहा हो, टक रहा हो, वो काम आपको बोल देना है। निश्चित ही दोस्तों, कुछ ही समय के अंदर आपका वह काम हो जाएगा। और दोस्तों, यह उपाय आप लोगों को इस बुधवार के प्रदोष व्रत मतलब माघ मास के पहली प्रदोष के व्रत के दिन से करना शुरू करना है, और लगभग 2 से 3 प्रदोष तक आपको यह उपाय करना है। आपको इसी बीच में जो है आपके उस मनोकामना का या विषम परिस्थिति का फल देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही विशेष उपाय आप करके जरूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि पंडित जी ने प्रदोष व्रत का आज की ही कथा में बताया है, और ये उपाय भी बहुत ही ज्यादा विशेष है। ये उपाय यहाँ पर 2 तरीके के उपाय बताए हैं। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए बताया है जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मतलब घर पर बैठे हुए हैं, नौकरी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, पर जब भी नौकरी नहीं लग पा रही है, अपने मनपसंद की नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो आज का ये उपाय आपके लिए है, और इस माघ मास के पहली प्रदोष व्रत का उपाय आपके लिए है। उसके बाद में दोस्तों, जो दूसरा उपाय पंडित जी ने बताया वो विवाह के लिए बताया गया। तो जिनको शादी विवाह में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, उम्र 30 से 40 साल हो चुकी है, पर जब भी शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो उस स्थान पर भी पंडित जी ने एक उपाय बताया है। दोनों ही उपाय अलग अलग है, इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझे, तभी आप इन उपायों को करें, क्योंकि ये उपाय अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम आपको बताते हैं उस उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आपको आपके मनपसंद की नौकरी मिलेगी, या आप उस काम में सफल होंगे जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और आप उसमें नहीं हो पा रहे। वो आपकी परीक्षा भी हो सकती है, वो आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, और वो आपकी नौकरी भी हो सकती है। आपको जैसी नौकरी चाहिए हो वैसी। तो बच्चों के लिए यह उपाय सबसे पहले हम आपको बताते हैं, नौकरी वाला उपाय। इस उपाय में आपको 3 चीजें विशेष रूप से आवश्यकता होगी, 3 चीजों की। वो 3 चीजें कौन सी हैं, बहुत अच्छे से सुनना है इन 3 चीजों के बारे में, क्योंकि इसमें आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो सबसे पहले जो चीज है वो है एक बेलपत्री, ये तो आप सभी लोग जानते ही हो। उसके बाद में है एक शमीपत्र, ये भी आप लोग जानते ही हो। तीसरा जो होगा ना, ये आप लोगों को जो है कंफ्यूज करेगा। तीसरा भाग है दोस्तों आंख। अब आप कहोगे आंख क्या होता है, पंडित जी ने भी आंख ही बोल के यहां पर बताया था। तो आंख जो आंकड़े का फूल होता है, आपने देखा होगा ना, आंकड़े का फूल जो होता है, जो भगवान शिव जी को समर्पित होता है, तो वो वाला फूल आप लोगों को इस मतलब उपाय में उपयोग होगा, और शादी वाले उपाय में भी ये तीनों ही सामग्री उपयोगी, बस दोनों ही उपाय थोड़े अलग अलग है। तो एक बेलपत्री, एक शमीपत्र और एक आंख का पुष्प, मतलब आंख जिसे आप लोग कह लो या आंकड़े का आप लोग कह लो। तो पंडित जी ने आंख बोल के यहां पर बताया हुआ था। तो करना क्या है, आंकड़े के पुष्प में यहां पर थोड़ी समझने वाली बात है कि देखो, एक आंख का पुष्प होता है सफेद कलर का, मतलब सफेद कलर का जो है वो पूरा सफेद होता है, वो एक आंख का पुष्प होता है। और एक ऐसा पुष्प होता है उसी पेड़ में जो कि हल्का सा नीले रंग का होता है, आपने देखा होगा। तो पंडित जी ने यहां पर बताया कि जो आंख का सफेद पुष्प होता है वो भगवान शिव जी का स्वरूप होता है, सिर्फ भगवान शिव जी का स्वरूप होता है। और जो हल्का सा नीले रंग का फूल होता है उसी पेड़ के अंदर वो होता है शिवजी के पूरे और शिवजी के सभी गणों का स्वरूप। उसके अंदर आप लोग स्वरूप मान सकते हो। तो आपको कौन सा वाला पुष्प तोड़ना है, जो हल्के से नीले रंग का हो, हल्का सा गुलाबी या नीले रंग का जो फूल आपको दिख रहा हो आंकड़ एक के पेड़ में, तो आपको वो तोड़ लेना है। तोड़ लिया आप लोगों ने। तोड़ना कौन सा है, जिसके अंदर 5 गुच्छों वाला जो है वो फूल लगा हुआ हो। कौन सा वाला जिसमें 5 गुच्छे लगे हुए हैं, मतलब 5 फूल एक ही गुच्छे में लगे हुए हों। ऐसा नहीं कि आपने 5 अलग अलग फूल तोड़ लिए हों। आपने उस पेड़ में देखा होगा कि 5 मतलब कई सारे एक साथ लगे रहते हैं। तो आपको ऐसे वाला गुच्छा तोड़ना है जिसके अंदर 5 आंकड़े के वह हल्के से नीले या गुलाबी कलर के जो है यहां पर फूल लगे हुए हों। तो ऐसे 5 गुच्छे वाला जो है आपको वो डंडी तोड़ लेनी है जिसमें 5 फूल लगे हुए हैं। तो ये वाली चीज समझने वाली थी, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो एक बेलपत्री, एक शमीपत्र और ये 5 फूलों वाला हल्के नीले और गुलाबी रंग का जो है आपको आंकड़े का फूल जो है तोड़ लेना है। इन तीनों ही चीजों को लेकर सिर्फ आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। इस प्रदोष व्रत के दिन प्रातः सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर आप लोग पहुंच गए।
अब पहुंचने के बाद भी उपाय को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। तभी आपकी नौकरी आपको यहां पर मिलेगी, तभी आपके मनपसंद की जो भी आपकी मतलब इंटरव्यू वगैरह होगा, परीक्षा वगैरह, उसमें आप सफल हो जाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बेलपत्री को समर्पित करना है। बेलपत्री को कहाँ पर समर्पित करोगे? सबसे पहले भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में आना और शिवलिंग की जो जलाधारी होगी, जलाधारी पर जो माता अशोक सिंद्र जी का स्थान होगा, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, वहां पर अपनी पहली बेलपत्री को समर्पित करना है। ये जो बेलपत्र की डंडी होगी ना, इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपको जलाधारी की तरफ करके रखना है, जहां से जल बहता हुआ जाता है और नीचे करता है ना। पहली बेलपत्र हो गई कहाँ पर? जलाधारी के ऊपर, जलाधारी के बिल्कुल बीच बीच माता अशोभनीय वाले स्थान पर है ना। अब आपको निकालना है अपना शमी पत्र, क्योंकि एक ही बेलपत्र थी हमारे पास, वो हमने चढ़ा दी माता वाले स्थान पर। दूसरा जो मतलब शमी पत्र है, वो आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और इस शमी पत्र की डंडी के मुख भी जो होगा वो जलाधारी की तरफ होगा, जहां से जल बहता हुआ जाता है, नीचे गिरता है। ठीक है, तो शमी पत्र की डंडी भी आपको ऐसे ही करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अब जो पहली में आपके पास बचा हुआ होगा आंख का पुष्प, जो कि 5 मतलब 5 फूलों वाला, आप 5 फूल वाला जो है, आप आंख का पुष्प लाए हो हल्के से नीले और गुलाबी रंग का। इस पुष्प को आपको कुछ अलग तरीके से चढ़ाना है। इस पुष्प को आपको माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर चढ़ाना है, या जो कटी भाग होता है ना उसके आसपास कहीं पर भी चढ़ाना है ना माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर चढ़ाना है। बस चढ़ाना किस तरफ से है, तो देखो, आप जिस तरफ बैठे हो ना उसके विपरीत दिशा में आप क्या करना है, इस 5 पुष्प को चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे? आप जैसे इस साइड बैठे हो, तो इस साइड बैठे हो तो शिवलिंग के उस साइड की जो जगह होगी उस तरफ आपको ये चढ़ाना है। अगर आप उस साइड से बैठकर ये उपाय कर रहे हो तो भाई इस साइड मतलब आपके विपरीत सामने की जो जगह होगी ना, वो सामने की जगह पे शिवलिंग के पीछे साइड जो है, आपको ये 5 पुष्प समर्पित कर देने हैं। पुष्प जैसे ही आप लोग समर्पित यहां पर कर दो, उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है और भगवान शिव जी के मूल मंत्र का भी आपको यहां पर जाप करना है। श्री शिवाय नमोस्तु भी हम बोलते रहना है। इस उपाय करते समय इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो यहां पर यह उपाय पूरा नहीं होता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने बेलपत्र माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करिए, इस उपाय को इस तरीके से पूरा करने के बाद आप जब अपने घर की तरफ वापस आए, तो अब आपने जो उस बेलपत्र को समर्पित किया है ना, उस बेलपत्र को आपको उठाकर अपने घर वापस ले आना है और इस बेलपत्र को लाकर आपको उस स्थान पर रखना है जिस कमरे में आप लोग रहते हो या जिस स्थान पर बैठकर आप लोग पढ़ाई या अपना विद्या अध्ययन करते हो। ठीक है, उस स्थान पर आप लोगों को रखे और यह उपाय आपको 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि करना है। या तो 3 प्रदोष के साथ नियम के साथ ये उपाय कर लो, या 3 शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि जो होती है उन नियम के साथ ये उपाय आप लोग कर लो। तो तीनों ही प्रदोष व्रत या शिवरात्रि पर आपको ये उपाय करना है। मतलब प्रदोष व्रत कर लो 3 या तो 3 शिवरात्रि कर लो, कोई भी एक चुन लो, एक ही करना है। प्रदोष कर लो या शिवरात्रि कर लो, तो तीनों ही शिवरात्रि या प्रदोष व्रत पर आप लोग जो बेलपत्री चढ़ाओगे उस बेलपत्री को आपको वापस लेकर आना है। जो बेलपत्री आप अपने कमरे में लाकर इकट्ठा करोगे, जो तीनों बेलपत्री आपकी रखी रहेंगी, जैसे ही आप जिस कामना के साथ इस उपाय को कर रहे होंगे, आपकी नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए आप उसमें सफल हो जाते हैं, उसके बाद आपको इन तीनों ही बेलपत्र को एक साथ ले जाकर भगवान शिव जी पर किसी भी प्रदोष व्रत के दिन समर्पित कर देना है। ठीक है, और अगर शिवरात्रि के दिन किया है आपने सुबह को, तो किसी भी शिवरात्रि के दिन आपको जाकर समर्पित कर देना और भगवान से एक और बार प्रार्थना कर देना है और उनको धन्यवाद भी बोल देना है कि आपकी नौकरी लग गई है या आप इस इंटरव्यू में पास हो गए हैं। मेहनत अपनी तरफ से पूर्ण करनी होगी, आपका वह काम जरूर सफल होकर ही रहेगा। तो ये हो गई नौकरी के बाद, आपके इंटरव्यू के बाद, आपके परीक्षा में सफल होने के बाद ये उपाय आपको उस स्थान पर करना है। अब बात करते हैं विवाह वाले उपाय में। तो विवाह वाले उपाय में आपको क्या करना है कि यही तीनों सामग्री आपको लेकर जानी है। कहाँ पर लेकर जानी है? प्रदोषण व्रत के दिन ही प्रातःकाल सुबह सुबह किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तो बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको पहुंचना है और वहां पर जाकर इन तीनों ही सामग्रियों को एक साथ बेलपत्री के वृक्ष की जोना वहां पर आपको जाकर समर्पित कर देना है। कहाँ पर? बेलपत्री के वृक्ष की जड़ होगी, वहां पर जाकर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको यहां पर एक लोटा जल भी अपने साथ में लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक लोटा जल भी लेकर जाना है।
ये तीनों ही चीजें बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करने के बाद आपको अपने उस एक लोटे जल से 5 बार जल समर्पित करना है। मतलब उसी एक लोटे जल से आपको 5 बार रुक रुक के जल समर्पित करना है। जैसे कि एक बार जल समर्पित कर दिया, फिर रुक गए, फिर दूसरी बार कर दिया, फिर रुक गए, फिर तीसरी बार कर दिया, फिर रुक गए, फिर चौथी बार कर दिया, फिर रुक गए, फिर 5 बार कर दिया और मैं फिर 5वें वर्ग में आपको पूरा लोटा जल चढ़ा देना है उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में। तो यहां पर यह उपाय इतना आप लोगों को करना है। तो दोस्तों, ये तीनों ही सामग्री जब आप लोग चढ़ा रहे हैं उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तो आपको भगवान शिव जी के नाम का जाप जरूर करना है। और जब आप एक लोटा जल 5 बार करके चढ़ाएंगे तो उस समय भी आपको भगवान शिव जी के नाम का जाप जरूर करना है और इस जल को बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करना है। जैसे ही आप लोग यह जल को समर्पित कर दें 5 भागों में 5 बार, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसी बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है, मतलब 7 चक्कर लगाने हैं आप लोगों को उसी बेलपत्री के वृक्ष के। और ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसी व्यक्ति को जो है 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद क्या करना है कि जो आपने 3 सामग्री चढ़ाई है, एक बेलपत्री, एक शमीपत्र और जो 5 आंकड़े के फूल है, आँख के फूल है, नीले और हल्की गुलाबी रंग के, उनको उठाकर वापस अपने घर लाना है। घर लाने के बाद आपका जो पूजन वाला स्थान होगा ना, उस पूजन वाले स्थान पर लाकर आपको इसे रख देना है और फिर आपको भगवान शिव जी पर सब कुछ धीरे धीरे करके शादी विवाह के संयोग बन जाएंगे। और आपके घर में जिसका शादी विवाह नहीं हो रहा होगा, जिसने ये उपाय किया होगा, उसका शादी विवाह बहुत जल्द पूर्ण हो ही जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पहली उपाय के बारे में, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस माघ मास के बुधवार के प्रदोष व्रत के दिन करना है, जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, दुकानदारी बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ आने के लिए। और ये उपाय उसको करना है जिसका दुकानदारी, व्यापार, बिजनेस होगा है ना, उसको खुद अपने हाथों से इस उपाय को करना है। इस उपाय में आपको 3 बेलपत्री लेना होती है। तीनों बेलपत्री को एक नियम के साथ अलग अलग स्थानों पर होता है। तो प्रातःकाल सुबह सुबह 3 बेलपत्र को लेकर आप सिर्फ बुधवार के प्रदोष व्रत के दिन पहुंचे भगवान शिव जी के मंदिर में। सबसे पहली बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर। कहाँ पर? माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर, जो कि जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच होगा और इस डंडी का मुख जलाधारी की तरफ ही होना चाहिए। तो पहली बेलपत्र आप लोग वहां पर समर्पित करें। ठीक है, हो गया। अब दूसरी बेलपत्र जो आप समर्पित करेंगे वो करेंगे भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर पर। उससे पहले भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलपात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके पकता है, उस पात्र से अपनी दूसरी वाली बेलपत्र को छुआना है और जया, विशरा, शामली बारी और देव शिव जी की इन 5 पेटियों का नाम भी आपको जाप करना है 5 बार। जो है नाम, मतलब इन 5 पेटियों का नाम आपको बोलते हुए इस बेलपत्री को उस पात्र से टच करके जो है, फिर उसके बाद इस बेलपत्री को आपको भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपको अपनी तरफ करके फिर भगवान शिवजी पर समर्पित करना है। तीसरी जो बेलपत्र होगी वो मात्र आपको यहां पर समर्पित नहीं करना है, मात्र जो जगदम्बा जी का हस्तकमल होगा या जो का जो कटी भाग होगा, जहां पर जलाधारी होती है और कटी शिवलिंग रखा हुआ होता है, उस कटी भाग पर या माता जगदम्बा जी के अस्तबल पर तीसरी वाली बेलपत्र को छुआकर किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं, बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और वहां पर जाकर क्या करना है, वहां पर कोई भी एक कंकर को शिवलिंग मान लो, या नहीं हो कोई कंकर तो भाई वहीं पर छोटा सा एक शिवलिंग बना लो अपने वहीं पर मिट्टी जो होकर उसी से ही, और उस शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्री को आप लोग समर्पित कर दो। अब यहां पर जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो आपको बेलपत्र के वृक्ष की तरफ करके समर्पित करना है। और जैसे ही आप ये बेलपत्री समर्पित करो, वहीं पर भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लो अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए। निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपको अपने व्यापार, बिजनेस, दुकानदारी में फर्क देखने के लिए मिल जाएगा और आप उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो इन सभी उपायों को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही वो सारे उपाय हैं जो कि आपको इस माघ मास के पहली प्रदोष व्रत के दिन करना है, जो कि बुधवार का प्रदोष व्रत है। 7 फरवरी 2024 को कोई भी आपको समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।